Today we discuss the topic named shift register. What is shift register? Shift register basically contain the two words shift and register. So as any register, as we know that register are capable to store binary information. बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है, ये हम लोग को पता है. और रजिस्टर इज कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. अब शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है कि एक ऐसा रजिस्टर जो कि बाइनरी वैल्यू को शिफ्टिंग कर सकता है, मूव टू नेक्स्ट शिफ्ट कर सकता है. इसका मीनिंग ये है, जैसे कि कॉन्सेप्ट समझने से पहले सपोज करिए कहीं पे 101 लिखा हुआ है और आपसे कहता है कि आप राइट राइट शिफ्ट करिए बिट्स को. तो राइट शिफ्ट करेंगे तो अगर आप 101 है तो आप क्या करेंगे कि लास्ट वैल्यू को फर्स्ट पे लाएंगे और आपका वो कर देंगे कि आप 110 कर देंगे इसको, एक एक बिट आगे मूव टू नेक्स्ट कर देंगे. तो जब कभी भी रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर करने के साथ साथ उसको हम मूव कर सकें, मूव आइदर राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन. तो द सर्किट विच इज कैपेबल टू मूव द बाइनरी बिट्स नेक्स्ट और प्रीवियस. तो उस तरह के रजिस्टर्स को क्या कहते हैं, शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं. शिफ्ट रजिस्टर क्या है? शिफ्ट रजिस्टर का बेसिकली ये अभी मैं आपके सामने मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है. ये शिफ्ट रजिस्टर का एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है. हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में डी फ्लिप फ्लॉप देखा हुआ है. तो शिफ्ट रजिस्टर जो होता है वो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं. तो शिफ्ट रजिस्टर इज द रजिस्टर विच मेड बाय जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप से या डी फ्लिप फ्लॉप से शिफ्ट रजिस्टर बनाए जाते हैं जनरली. तो जेके फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग जिसमें कि 2 इनपुट्स होते हैं, 2 इनपुट देना पड़ रहा है. उससे इजी है आपका कि डी फ्लिप फ्लॉप लगाइए आप. डी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक ही इनपुट देना पड़ेगा, 2 इनपुट नहीं देना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके शिफ्ट रजिस्टर बनाया जाता है. तो ये आपके सामने जो बना हुआ है ये डी फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है. तो ये डी फ्लिप फ्लॉप जो बना है आपका, जैसे कि सपोज करिए ये फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से लिख दिया जाता है सब करके. ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद ये दूसरा है. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, वो 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है. 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का एग्जांपल बना हुआ है. 4 बिट कैसे आ रहा है वो मैं अभी ये सब चीजें बाद में डिटेल बताता हूँ. पहले ये समझ जाइए कि शिफ्ट रजिस्टर जो है, पहली बात तो शिफ्ट रजिस्टर जो होते हैं वो किसी भी बाइनरी बिट को, रजिस्टर है तो स्टोर कर सकता है, इट्स कैपेबिलिटी टू स्टोर द बाइनरी बिट. शिफ्ट रजिस्टर इज द रजिस्टर which capable to shift the binary information in one direction, either left or right or both direction. शिफ्ट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि बाइनरी वैल्यूज को स्टोर करता है और स्टोर करने के साथ साथ उन बाइनरी बिट को शिफ्ट कर सकता है, शिफ्ट करता है, मूवमेंट कर सकता है. और मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि 1101 बताया मैंने, तो इसको उसने अगर राइट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 1 ये. और या ये भी हो सकता है अगर इधर लाएं तो आपका तो इस तरफ एक इधर राइट करिए या लेफ्ट शिफ्ट करिए, बाइनरी इंफॉर्मेशन शिफ्ट कर सकता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट. ठीक है. तो शिफ्ट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को 1 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है.
मूव कर सकता है। जो लॉजिकल शिफ्ट रजिस्टर, द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ number of flip-flops. If we want to make the shift register which has capability to shift the binary information, then we use the number of flip-flops. कई सारे flip-flop, first flip-flop, second, third, fourth, कई सारे flip-flop को एक साथ मिला के हम shift register बना सकते हैं। अब आप सोचिए कितने shift register हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका shift register कितने बिट का है। How many bits shift register you require? अगर आप 4 बिट का शिफ्ट, जैसे आपके सामने 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बना हुआ, 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बना है, मतलब कि ये आपकी 4 इस तरह से 4 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ। तो मतलब कि अगर आपके 4 बिट का बाइनरी नंबर आपको स्टोर करना है तो आप 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाएंगे। इधर बात मत करिए भाई, और अपने नेम से ही आप लोग इंसर्ट होया करिए। ये किसी का बिना नाम लिख के आ गया है। सुमन ने रिमूव कर दिया। हाँ, तो शिफ्ट रजिस्टर में बिट जो बात बताता है कि कितने बिट का वो स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर आपको बनाना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। अगर आपको 6 बिट का बनाना है तो 6 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। 2 बिट का बनाना है 2 फ्लिप फ्लॉप। जितने बिट का रजिस्टर बनाना है शिफ्ट रजिस्टर, उतने फ्लिप फ्लॉप आपको जरूरत पड़ेगी। और जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वो जनरली मैंने बताया आपको कि जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है। शिफ्ट रजिस्टर में जो वैल्यूज होती हैं वो नेक्स्ट टू ट्रांसफर होती हैं। अब आपके सामने शिफ्ट रजिस्टर एक सिंपल डायग्राम बना हुआ है जो कि 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का है, और ये राइट डायरेक्शन में आउट। अब राइट और लेफ्ट क्या होता है? इनपुट जहां से दिया जा रहा है वो आपका क्या है? स्टार्टिंग है। जनरली जो जैसे कि आपका नंबर होता है, ये नंबर है, तो ये वाला क्या है? ये पोर्शन क्या है आपका? ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट इसे माना जाता है। तो जो आपका नंबर होगा, सीरियल इनपुट जब दिया जाएगा तो यहाँ आपका इनपुट दिया जा रहा है, तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। और जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है वो इनपुट लेता है, डी पे ही इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बाद क्या होगा? फिर आपने क्या करना है कि ये जो सी लगा हुआ है, सी सी रिप्रेजेंट द क्लॉक, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर है तो ये सीपीयू के कंट्रोल में वर्क करेगा, कंट्रोल वे में वर्क करेगा। तो जो क्लॉक होते हैं वो प्रोसेसर कंट्रोल करता है उसको, और क्लॉक पल्सेस को देता है, क्लॉक पल्सेस को देता है। तो क्लॉक पल्स जो कॉमनली दी जाती है वो आपको यहाँ पे इस एक कॉमन लाइन के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड की गई है रजिस्टर में। एक कॉमन लाइन जो है आपकी ये वाली, ये क्लॉक पल्स ले, और सभी सभी फ्लिप फ्लॉप को एक तरह से ये दिया था। तो जो सी लगा हुआ है ये सब फ्लिप फ्लॉप में, जैसे 4 बिट है तो 4 लगेंगे, 6 है तो 6 लगेंगे, 2 है तो 2 लगेंगे, लेकिन क्लॉक जो होती है वो कॉमन होती है और सबको दी जाती है। तो जो सी से अटैच्ड है आपका ये क्लॉक है, कॉमन क्लॉक प्रोवाइडेड फॉर द ईच फ्लिप फ्लॉप। 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप पे तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, हम लोगों ने नाम दिया है ABCD। और जब डी पे इनपुट आ रहा है, यहाँ सुपर करिए, आपने इनपुट दिया है, क्लॉक प्रोवाइड की, तो जब क्लॉक प्रोवाइड की जाएगी और इनपुट रहेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डी फ्लिप फ्लॉप तभी वर्क करता है जब इनपुट दिया रहता है, क्लॉक पल्स इनेबल होती है, 1 होती है, और इनपुट भी दिया जाता है, तब वो आउटपुट देगा। तो आउटपुट जो देगा वो क्यू होगा, आउटपुट जो देगा वो क्यू होगा। एक सेकंड, इसका फोन आ रहा है। तो मैं यहाँ बता रहा था कि आपको जो इनपुट होते हैं सीरियल इनपुट, वो आप यहाँ डी पे प्रोवाइड किए जाते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के कंट्रोल में काम करता है, और क्लॉक कॉमन होती है सभी फ्लिप फ्लॉप जितने भी लगे होते हैं, और डी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा, आउटपुट क्यू से रिप्रेजेंट जनरली किया जाता है। तो क्यू से जो आउटपुट दिया जा रहा है वो आपका कनेक्टेड है, जैसे क्यू से डी पे चला गया, क्यू से डी पे, तो ये आपस में इनपुट आपको केवल एक एक फ्लिप फ्लॉप देना है, इस एंड पे देना है, और ये जो आउटपुट होंगे वो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांसफर होते जाएंगे।
आउटपुट जो आपको मिलेगा वो लास्ट एंड पे मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा वो लास्ट एंड पे मिलेगा। तो सीरियल आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ एंड हो रहा है। तो ये जो सिंपल 4 बिट रजिस्टर बना हुआ है उसमें आपका कॉमन क्लॉक होती है, और आपका जो मूवमेंट यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट टू राइट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ये राइट। तो अगर कोई फ्लिप फ्लॉप इस तरह से मूव करता है, इस तरह से डेटा को ट्रांसफर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, या इसको कह सकते हैं कि ये आपका राइट शिफ्ट रजिस्टर है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप शिफ्ट रजिस्टर को क्लासिफाई करेंगे तो 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर एंड बाई डायरेक्शनल, या इसको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। 3 तरह के अगर जो भी आपका बिट्स हैं उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उनके मूवमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करेंगे शिफ्ट रजिस्टर को, तो 3 तरीके के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर और बाई डायरेक्शनल या यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, 3 होते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये यहाँ पे मूवमेंट जो आपका यहाँ से लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये आपका राइट शिफ्ट रजिस्टर है। और अगर आप आपका यहाँ ये जो ये इनपुट जब आपका, ये भी कह सकते हैं कि ए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे जब आप क्लॉक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ इनपुट देंगे, तो आपका क्या होता है, ये राइट शिफ्ट हो जाता है क्योंकि राइट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप इसको उल्टा कर दें, अगर आप ये सपोज करिए कि आपने डी फ्लिप फ्लॉप से इनपुट देना शुरू कर दिया, और डी फ्लिप फ्लॉप से इनपुट कर दिया, आउटपुट यहाँ कर दिया, ए पे लेंगे, तो अगर राइट फ्लिप फ्लॉप इधर वाले डी वाले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देंगे, और बाकी क्लॉक जो होगी ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जा कर सकते हैं, क्लॉक तो सेम रहेगी लेकिन बनाया जाता है कि इधर इस तरफ से हो जाता है। तो वो जब राइट में आपका यहाँ आउटपुट देगा तो वो आपका राइट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, डी से ए की तरफ हुआ। और अगर ऐसी क्लॉक पल्स बनाई जाए या ऐसा बनाया जाए कि दोनों तरफ से वो राइट भी मूव कर सके, लेफ्ट भी मूव कर सके, तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर या यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो ये जो 3 टाइप बताए मैंने, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ये आपका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये तो बेसिक है आपका। अब मैं और थोड़ा डिटेल बताता हूँ। देखिए, तो जो शिफ्ट रजिस्टर आपका है बेसिकली मैंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया था कि वो 3 तरह के होते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर जैसे फ्लिप फ्लॉप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शिफ्ट रजिस्टर एक ऐसा है जो कि फ्लिप फ्लॉप को कंटेन करता है और फ्लिप फ्लॉप के थ्रू आपका स्टोरेज रखता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और रजिस्टर क्योंकि होल्ड कर सकता है बाइनरी डेटा को, इसलिए वो रजिस्टर है। और शिफ्ट रजिस्टर क्यों है? तो शिफ्ट it is the register which capable to transfer to shift the binary bit in either left direction or right direction। अभी मैंने आपको दिखाया। तो अगर ऐसा होता है तो उसको शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। और शिफ्ट रजिस्टर n बिट शिफ्ट रजिस्टर, अगर मतलब कि आपका जितने नंबर ऑफ बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाते हैं उतने फ्लिप फ्लॉप जरूरत पड़ती है। n बिट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन द n फ्लिप फ्लॉप। जैसे 4 बिट का है तो 4 फ्लिप फ्लॉप बनेगा, 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगेगा। जितने नंबर आपको स्टोर कराने हैं उतने फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। अब 2 तरीके होते हैं ये इसके शिफ्ट रजिस्टर के। तो जो 2 टाइप हैं, मतलब दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया आपको, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। वो होता है वो तो उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर शिफ्ट रजिस्टर को उनके बेस्ड ऑन अप्लाइंग इनपुट्स एंड एक्सेसिंग आउटपुट, उनके इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर आप क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपका दिया हुआ है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट और आउटपुट एक्सेसिंग यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो शिफ्ट रजिस्टर 4 कैटेगरी में पाया जाता है। तो दो क्लासिफिकेशन होते हैं, 2 क्राइटेरिया है शिफ्ट रजिस्टर को क्लासिफाई करने का। पहला होता है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और आउटपुट, जो आपके सामने दिखा हुआ है। और दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द डेटा मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डेटा मूवमेंट, जिसमें आपका लेफ्ट राइट और बाई डायरेक्शन होता है। तो
इसमें आपको जैसे कि अगर आप इनपुट और आउटपुट एक्सेसिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चार तरीके होते हैं। सीरियल इन, सीरियल आउट, इसको बोलते हैं SISO। सीरियल इन, पैरेलल आउट, SIPO। पैरेलल इन, सीरियल आउट, PISO। और पैरेलल इन, पैरेलल आउट, PIPO। तो ये चार हैं, SISO, SIPO, PISO, PIPO। ये चार टाइप हैं शिफ्ट रजिस्टर के ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड ऑन द अप्लाइंग इनपुट एंड एक्सेसिंग आउटपुट। तो इसको समझते हैं पहले क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी शिफ्ट रजिस्टर है, आपको ये तो क्लियर होगा कि वो क्लॉक पल्स एक ईच एंड एवरी क्लॉक फ्लिप फ्लॉप कंटेन्स द कॉमन क्लॉक पल्स रहेगी। शिफ्ट रजिस्टर को बेसिकली डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप या उसको लैचेस से भी बना सकते हैं, दोनों चीजें एक ही है। अब इसमें जो इनपुट जाता है वो D0 या 1 के फॉर्म में जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये तो थ्योरेटिकल पूरा है आपका, वही चीज जो मैंने बताई थी वही सब लिखा हुआ। ये देखिए, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, SIPO। सीरियल इन सीरियल आउट, SISO। PISO, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये चार होते हैं। तो जब इसको बहुत इजी है कि जब आप SIPO क्या होता है, अगर आपके शिफ्ट रजिस्टर पे द रजिस्टर इज लोडेड विद सीरियल डेटा 1 bit at a time with the store data being available at the output in the parallel view। अगर किसी भी रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप्स में आपको सीरियल ऑर्डर में 1 by 1, अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो सीरियल ऑर्डर में एक इनपुट दे दिया, अब वो आगे प्रोसीड होता जा रहा है। ए पे दे दिया था और इनपुट, और वो आगे चला जा रहा है। तो ये सीरियल फॉर्मेट है। और सीरियल इनपुट मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो कि ए फ्लिप फ्लॉप पे दे दिया था या डी फ्लिप फ्लॉप दे सकते हैं, तो वो आपका वन में दिया गया और वो आगे प्रोसीड हो गया। सीरियल इनपुट और आउटपुट जो होगा वो भी लास्ट में मिल रहा है। एक ही इनपुट दिया था और लास्ट में आउटपुट मिला था। तो वो हमने जो एग्जांपल अभी दिखाया था आपको, वो कॉमन बाय डिफॉल्ट सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउट SISO का बनाया था। एक इनपुट दिया और वो आगे जाके स्टेप बाय स्टेप जाते जाते लास्ट में आउट हो गया, तो वो आपका सीरियल आउट हो गया। लेकिन अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं और पैरेलली बहुत सारे आउटपुट चाहते हैं, मल्टीपल आउटपुट्स, तो अगर ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप पे आपको आउटपुट चाहिए तो वो पैरेलल आउट कहलाता है, सीरियल इन पैरेलल आउट। इसी तरह से तीसरा केस, चार केस हो सकते हैं। तो तीसरा केस है कि पैरेलल इन सीरियल आउट, अगर आपने हर फ्लिप फ्लॉप पे अलग अलग इनपुट दो और वो एक आउटपुट निकालें। इनपुट तो बहुत सारे दिए हैं, मतलब चारों, मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप पे दे दिए, लेकिन आउटपुट एक निकला, तो वो आपका पैरेलल इन सीरियल आउट है। और चौथा है आपका कि अगर आपने सभी फ्लिप फ्लॉप पे अलग अलग आउटपुट दिए, इनपुट दिए और आउटपुट भी अलग अलग निकला सारे फ्लिप फ्लॉप पे, तो अगर पैरेलल इनपुट दिया जा रहा है, पैरेलल आउटपुट दिया जा रहा है, तो आपका PIPO कहलाता है। तो एक कॉमन एक आपका बनाया गया यहाँ पे, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम मैंने अभी बनाया था आपका। तो जैसे सीरियल इन यहाँ दिया था, तो सीरियल इनपुट में क्या होता है, एक इनपुट दिया और एक एक बिट ये शिफ्ट कर रहा है, एरो मतलब शिफ्टिंग दिखा रहा है, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला आ गया फाइनली। तो ये जो आपका सीरियल इनपुट है ये सीरियल आउटपुट होगा अगर एक आउटपुट निकल रहा है। ये कॉमन ब्लॉक डायग्राम है। सीरियल इन दिया, सीरियल आउटपुट निकल गया, तो ये आपका SISO है। अगर आप एक ही डायग्राम सब बताया गया, एक एक सीरियल इनपुट है और कई सारे आउटपुट निकल रहे हैं, एक इनपुट दिया, यहाँ पर भी आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पे मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट। तीसरा क्या है कि आपका यहाँ पे इनपुट दिया गया, यहाँ पे इनपुट दिया गया, यहाँ पे इनपुट, यहाँ इनपुट, सभी पे इनपुट दिया जा रहा है, हर फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट दिया जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो कि एक आउटपुट निकाल रहे हो। हर फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट दिया, इनपुट दिया, एक फ्लिप फ्लॉप निकाल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ये पैरेलल इनपुट हो गया, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, तीसरा वाला हो गया। चौथा क्या है कि आपने क्या किया, सब पे इनपुट दिया और सब पे आउटपुट निकल रहा है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो ये आपका PIPO हो गया। मतलब कि इस डायग्राम में कॉमन डायग्राम है, इसमें चारों दिखा दिए गए हैं, चारों तरह के दिखा दिया गया कि आपका कैसे हो सकता है। तो अगर आपका सीरियल इनपुट दे रहे हैं, ये डेट इनपुट आउटपुट पे क्लासिफिकेशन है। सीरियल इनपुट दिया तो आपका सीरियल आउटपुट एक एक करके निकल गया, तो ये सीरियल आउटपुट SISO हो गया। सीरियल इनपुट दिया, पैरेलली
आउटपुट मिले सब जगह पे, तो ये सीरियल इनटू पैरेलल आउटपुट हो गया। पैरेलल इनपुट दिया, सीरियल आउटपुट निकल गया, तो ये पैरेलल इनपुट सीरियल पीआईएसओ हो गया। पैरेलल इनपुट दिया और पैरेलल आउटपुट निकल गया तो पीआईपी हो गया। तो ये 4 क्लासिफिकेशन होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा। ये कॉमन डायग्राम आप अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है जो कि इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है आपको। ये चीज यहाँ पे दिखा भी है कि अगर आपका शिफ्ट में आपका लेफ्ट में हो रहा है तो उसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, राइट में हो रहा है तो राइट बोलते हैं, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको बाई डायरेक्शन बोलते हैं। अब इस जो कॉमन ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने आपको समझाया है, इसका ये इन्होंने ये डायग्राम बनाया मेन, ऐसे ही मैंने कुछ बनाया था। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर बताया गया। 4 बिट मतलब कि 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। इसी तरह से 2 बिट का भी हो सकता है और 8 बिट का भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। जितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर उतना ही फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए। करना क्या है कि आपको बताया जा रहा है कि सीरियल इन पैरेलल आउटपुट दिखाया जा रहा है पहला। तो अब तो हम लोग बेसिक समझ चुके हैं, मैंने कॉमन दिखाया था कैसे होता है। ये फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए। डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया है। यहाँ पे सीरियल डेटा दिया जा रहा है, डेटा इन हो रहा है। यहाँ पे आपकी क्लॉक पल्स दी हुई है, सबको क्लॉक पल्स दी हुई है। क्लॉक पल्स कंट्रोल करने के लिए होती है, क्लॉक को सीएल के लिखते हैं, याद रखिए। एक और दिया है क्लियर। क्लियर होता है सीएलआर। क्लियर मतलब होता है कि पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देना। जैसे कि आप चाहते हो कि फ्लिप फ्लॉप में कुछ ना कुछ तो स्टोर रहेगा ही रहेगा। आप जब नया ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो पुराना डेटा डिलीट करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना, क्लियर द डेटा। तो अगर ये वाला काम करना है कि सारा डेटा डिलीट करना है आपको फ्लिप फ्लॉप से, तो आप क्लियर ऑपरेशन लिख सकते हो। तो क्लियर जो होता है वो सर्किट को रीसेट करने के लिए होता है, हटा देने के लिए। तो क्लियर ऑपरेशन लगा दिया। इसका काम तो केवल सर्किट को रिफ्रेश करना है, और इसका काम क्या है, कंट्रोल करना, क्लॉक पल्स सही है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये मैंने जोड़ा था कि इसका आउटपुट निकला क्यू पे निकला, क्यू आउटपुट अगले के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। कि फिर इसका आउटपुट निकलेगा, इसके लिए इनपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट निकला इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा वो फाइनल आउटपुट होगा। ये मैंने पहले वाला बनाया था, सीरियल इन सीरियल आउट। लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है, सीरियल इन पैरेलल आउट बना हुआ है कि आपने सीरियल इनपुट दिया, लेकिन हर एंड इस पे भी आउटपुट निकल रहा है क्यूए है, इस पे भी आउटपुट निकल रहा है क्यूबी है, इस पे भी सी निकल रहा है डी। मतलब हर फ्लिप फ्लॉप पे आपको आपने आउटपुट कैप्चर किया। अगर आप सब पे आउटपुट कैप्चर करोगे तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये हो गया पैरेलल हो गया, सीरियल इन पैरेलल आउटपुट, SIPO। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, सीरियल इन दिया है लेकिन हाँ सब सारे फ्लिप फ्लॉप को आपने आउटपुट को स्टोर कर लिया। तो ये सीरियल इन पैरेलल आउटपुट। यहाँ पे वही चीज जो मैंने बोली वही लिखी हुई है कि आप कैसे इनपुट दे रहे हैं सर। हाँ हाँ सर पैरेलल इन पैरेलल आउट से सर क्या मतलब है? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटा। एक एक करके अभी मैंने एक बताया ना, ये सभी का डिफरेंस क्लियर, पहले आपको SIPO क्लियर हो जाए तो मैं ये सब जो मैंने शुरुआत में उसको दिखा रहा है। ये SIPO मतलब कि सीरियल इन पैरेलल आउटपुट आ रहा है, वही चीज सारी चीज लिखी हुई है इसमें। अब इसका हर एक का डायग्राम होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ये दिया हुआ है कि जो टेबल दी हुई है कि ये क्लॉक पल्सेस दी हुई है। थोड़ा सा इसको एक साथ कर देता हूँ मैं। पूरा जो आपका सर्किट है क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग होता है। ये देखिए, जब 0 क्लॉक पल्स थी सभी पे आपको 0 आउटपुट मिलेगा, 4 आउटपुट मिल रहे हैं। एक क्लॉक पल्स दी है, मतलब नंबर ये समझ जाइए क्लॉक पल्स टाइमिंग है, 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, अगर आप नॉर्मल समझे तो। लेकिन प्रोसेसर इसको अलग अलग टाइम इंटरवेंशन पे काम करता है। तो क्लॉक पल्सेस जनरेट होती है 1 2 3 ऐसे करके दे दी जाती है। तो 0 टाइम पे आपका कुछ नहीं आ रहा है, 1 टाइम पे क्या हो रहा है कि पहला आउटपुट आ रहा है आपका, पहला आउटपुट आया, क्यूए पे आउटपुट आया, यहाँ पे आउटपुट मिला आपको। इसके बाद क्या हो रहा है, 2 टाइम पे दूसरा वाला आउटपुट आया, 3 टाइम पे तीसरा आया, 4 टाइम पे चौथा आया, 5 पे क्लियर हो गया, कुछ नहीं आया क्योंकि 5 पे कुछ नहीं था, 4 ही बिट का है। तो ये इस जो आपका इस तरह से शिफ्ट रजिस्टर बनेगा वो आपका इसका टेबल इस तरह से रहेगा कि मतलब कि हर क्लॉक पे एक एक चीज, क्लॉक पल्सेस और आउटपुट के रिगार्डिंग आपका टेबल ट्रूथ टेबल बनी हुई है, 1 टाइम 1 आउटपुट। इसके बाद फिर आपका ये इसका टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम मतलब कि क्लॉक पल्सेस आपकी दी जा रही, एक निश्चित, देखिए साइड बना हुआ, एक सबको एक निश्चित टाइम दिया गया, इस टाइम में उसको काम करना है। तो ये आपके एक होता है टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। टाइमिंग डायग्राम डिजिटल सर्किट का होता है कि वो पल्सेस को शो करता है। ये डिजिटल पल्सेस बनी हुई है, 0 1 0 1, यही तो पल्स मिलती है डिजिटल में। तो यहाँ पे इनपुट आपने दिया 0 1 दे दिया,
इसके बाद क्या किया कि क्लॉक पल्सेस आपको दी गई, ये सीपीयू दे रहा है। क्यूए पे आपका यहाँ पे ये इनेबल हो गया, बाकी हर जगह जीरो रहेगा। ये क्यूबी पे यू वन इनेबल हो गया, बाकी जीरो। क्यू3 पे 3 हो गया, बाकी जीरो। क्यू जब 4 आया तो आपका चौथा हो गया, बाकी जीरो हो गया। तो ये जो आपके जो इनेबल स्टेट है वो यहाँ पे ये 1 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो इसको अगर टाइमिंग डायग्राम आता है तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, क्लॉक पल्सेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं डिजिटल सर्किट को। अब आपका सीरियल इन सीरियल आउट जो हमने बेसिक पहले बताया था वो दिया हुआ है। दूसरा टाइप सीरियल इन पैरेलल, सीरियल इन सीरियल आउट, सॉरी। सीरियल इन सीरियल आउट में क्या होगा, डायग्राम से समझ जाइए। सीरियल इन क्या है ये हमने पहले बताया, सबसे पहले बताया था कि सीरियल इन दे रहा है, क्यू पे डी आउटपुट गया, कहीं हमने स्टोर नहीं किया, आगे भेज दिया, इस वाले आउटपुट को इस पे भेज दिया, फिर इसके आउटपुट को इसको भेज दिया, इसके भेज दिया, लास्ट में आउटपुट हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो सीरियल इन सीरियल आउट है, SISO। तो इसमें आपका लास्ट में आउटपुट आता है। इसी तरह से पैरेलल इन और पैरेलल आउट में, पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होगा, हाँ यहाँ पे आप पूछ रहे थे। पैरेलल इन सीरियल आउट में देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे हर फ्लिप फ्लॉप पे आपको आउट इनपुट दिया जा रहा है, हर फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट दिया जा रहा है। यहाँ पे भी इनपुट दिया गया, यहाँ पे भी इनपुट दिया गया, यहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे भी दिया। और यहाँ पे इनपुट देने के लिए हमें मल्टीप्लेक्सर मक्स लगाना, मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है। तो मल्टीप्लेक्सर के लिए आपने जैसे P0 इनपुट दिया और एक इनेबलर दे दिया, 1 इनिशियल दे दिया। तो 2 इनपुट, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए, तो यहाँ पे एक इनपुट दिया गया, मान लीजिए इनेबल कर दिया, और आपने P0 दे दिया। ये केवल पहले के लिए जरूरत पड़ती है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए तो आपका आउटपुट, इसका आउटपुट तो मिल ही रहा है, तो एक आउटपुट यहाँ से आ गया, एक आपने दिया, तो ये आपने आउटपुट कॉम इनपुट दिया और ये आपका आउटपुट यहाँ से आ गया, 2 मिल गए, मक्स काम हो गया। इसके बाद इसका आउटपुट आएगा और इसको आपने अलग से दिया है, इनपुट दिया है, फिर इसका आउटपुट है, इसको इनपुट दिया। तो ये आपने क्या किया कि चारों फ्लिप फ्लॉप पे आपने इनपुट प्रोवाइड किए हैं। और कैसे प्रोवाइड किए हैं, पैरेलल प्रोवाइड किए हैं, एक ही समय में सबको दिया है, इनपुट दिया है। और लास्ट में क्या हो रहा है कि आपको आउटपुट मिल रहा है, वो आपने एक ही आउटपुट, एक आया खाली लास्ट में आया। तो ये क्या है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। लास्ट इसका चौथा बचता है ये वाला। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपका पैरेलल इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है, दोनों कंबाइन कर दिया गया। इनपुट के लिए फिर से आपने वही, यहाँ पे मक्स इन्होंने नहीं लिखा है, मक्स लगेगा, मल्टीप्लेक्सर लगाया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इसी तरह से लग जाएगा, ये लगेगा ऐसे। इसके बाद फिर आपका, अब यहाँ इससे अंतर क्या है, देखो दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे जो क्यू था ये इसमें भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू को स्टोर कर लिया गया। यहाँ पे इन्होंने इसका वैल्यू स्टोर कर ली है, फिर इसकी वैल्यू स्टोर कर ली, इसकी स्टोर कर ली, इसकी स्टोर कर ली। इनपुट सब पे दिया, आउटपुट भी सब पे स्टोर किया। इसको कहते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, दोनों पैरेलल ही हो रहे हैं, सब जगह पे आउटपुट आ रहा है आपका, सभी आउटपुट कलेक्ट किया आपने और आउट इनपुट सभी दिए। ये ऐसा जब होता है तो आपको इसको पैरेलल इन पैरेलल आउट करते हैं। 4 हैं आपके इनपुट और आउटपुट के थ्रू। इसके बाद यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आता है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो आपका है, जो कि बोथ डायरेक्शन में आपको फ्लो करता है, बोथ डायरेक्शन में आपको फ्लो करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा कि टेबल आप मैंने एक ही तरफ बताई थी, ये जो टेबल बनी हुई है ये आपकी क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, बढ़ रही है ना, इसको कहते हैं कि ये राइट शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये आपका इस डायगोनल एलिमेंट में आएगा, राइट टू लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ऐसे आपके डायगोनल 1 मिलेंगे, और जब राइट शिफ्ट करेंगे तो ऐसे मिलेंगे। यहाँ आपके राइट हो रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका राइट रहेगा, और अगर लेफ्ट रहेगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, टेबल वही रहेगी। मीनिंग ये है कि आपका वो जब आप इधर इनपुट परफॉर्म करोगे तो क्लॉक 1 पे आपको डी वाला मिलेगा, क्लॉक 2 पे सी वाला मिलेगा, क्लॉक 3 पे बी वाला मिलेगा, क्लॉक 4 पे ए वाला मिलेगा, जब आप रिवर्स ऑपरेशन करेंगे। इसीलिए वो टेबल बनाई नहीं है इन्होंने कि टेबल रिवर्स हो जाती है। मैंने बता दिया आपको कि वो कंफ्यूजन ना रहे। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आपका पता होना चाहिए, ये आता है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो आपके हैं, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के अंदर पहली बात तो बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होता है, दोनों डायरेक्शन में एक साथ काम कर सकता है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो होते हैं उनके आईसी नंबर क्या है, TTL 74LS194, ये आईसी नंबर्स होते हैं। आईसी नंबर आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट नंबर, जो ये प्रॉपर्टी देते हैं। और
ये दिया हुआ आपका 4 बिट मल्टीफंक्शन आईसी नंबर दिया। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली क्या है कि पैरेलल सीरियल इनपुट आउटपुट दोनों ही केस में वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखिए होल्ड शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट, पैरेलल मोड। यहाँ पे ये जो 4 कंडीशंस हैं, स्टेट्स हैं, होल्ड स्टेट है, शिफ्ट टू राइट स्टेट है, शिफ्ट टू लेफ्ट, पैरेलल मोड। तो अगर आपका शिफ्ट टू राइट रहेगा तो राइट शिफ्ट की तरह काम करेगा, अगर शिफ्ट टू लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट की तरह काम करेगा, पैरेलल मोड रहेगा तो पैरेलल मोड की तरह काम करेगा। तो ये आईसी बनी हुई है जिसमें कि आपका 16 पिन है, और ये सब आप टर्म जानते ही हैं, वीसीसी उसके लिए ये ग्राउंड है आपका, ये आपका करंट के लिए। तो इस तरह से आपका ये टोटल ये वर्क करता है, दोनों डायरेक्शन में कंबाइनली वर्क करता है। ये तो आईसी नंबर 74LS194 का ये पिन डायग्राम, इसको पिन डायग्राम बोलते हैं, पिन बनी हुई है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेंगे वो यहाँ पे 4 लगे हुए हैं। ये क्लॉक पल्स होती है, ये सीरियल आउट, ये आपका सेलेक्टर लाइन्स है, ये यही सेलेक्ट करेगा। देखिए अगर इन दोनों की वैल्यू आपकी 0 0 होगी तो ये होल्ड स्टेट है, अगर 0 1 होगी तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट सॉरी राइट शिफ्ट की तरह काम करेगा। अगर इस S1 आपका 0 है और S0 आपका 1 है तो आपका ये राइट शिफ्ट की तरह काम करेगा। अगर आपका S1 1 है और S0 0 है तो आपका लेफ्ट शिफ्ट की तरह काम करेगा ये सर्किट। और अगर आपने दोनों पे 1 लिखा है तो ये पैरेलल मोड की तरह काम करेगा। तो मतलब एक ही आईसी पे सारे काम हो रहे हैं। ये आपका क्लियर है? अभी तक जो आपने ये सब चीजें देखी थी ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। एक्चुअल में आईसी इस तरह से होती है। आईसी में नीचे जो पिन लगी होती हैं वो अलग अलग उनका काम रहता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। जैसे SRI जो होता है, पिन नंबर 2 सीरियल डेटा शिफ्ट रजिस्टर इनपुट के लिए है, पैरेलल डेटा इनपुट के लिए 4 इनपुट हैं 4 आउटपुट। ये 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बना हुआ है। ये क्या है, SLI क्या है, सीरियल डेटा लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट इनपुट है, और ये ग्राउंड है। ये 16 बिट का 16 पिन का पिन डायग्राम है 74LS194। तो शिफ्ट रजिस्टर का बेसिकली वर्क ये मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ कि शिफ्ट रजिस्टर जो होता है आपका जो डी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है, जो पॉइंट्स जो बताए थे पूरा, जो आउटपुट फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द डी इनपुट। ये भी क्लियर देखा आपने, राइट में अगर भेज रहे हैं। शिफ्ट रजिस्टर होल्ड द डेटा इन देयर मेमोरी विच इज मूव्ड और शिफ्टेड टू देयर रिक्वायर्ड पोजीशन। शिफ्ट रजिस्टर मेमोरी के डेटा को होल्ड कर सकता है और मूवमेंट कर सकता है, मूव कर सकता है। ईच क्लॉक पल्स शिफ्टेड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर 1 बिट पोजीशन। जब भी क्लॉक अप्लाई करेंगे तो एक बार में एक ही बिट ट्रांसफर करेगा। ये आप याद रखिएगा कि एक बार में केवल एक बिट ट्रांसफर होगी, एक से ज्यादा नहीं, सिंगल बिट, और हर क्लॉक पे। द डेटा बिट कैन बी लोडेड 1 बिट एट ए टाइम इन सीरीज इनपुट। और एक बार में केवल एक सीरियल इनपुट पे केवल एक बिट आएगी, मल्टीपल बिट नहीं जा सकती है। जैसे कि 101 है तो पहले 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, सब एक साथ नहीं जा सकता है अगर आपका सीरियल इनपुट है। और अगर एक साथ सब पे इनपुट आना चाहते हैं, जैसे 1011 तो 1011 अगर चारों पे जाते हैं एक बार में चला जाए तो वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन कराता है। पैरेलली आपने सारी बिट एक साथ दे दी है। डेटा में बी रिमूव फ्रॉम रजिस्टर 1 बिट एट ए टाइम फॉर सीरीज आउटपुट। अब सीरीज आउटपुट में आप एक बार में एक एक इनपुट ले सकते हो। पैरेलल आउटपुट अगर लेना है तो आपको सारा आउटपुट एक साथ आ जाएगा, चारों आउटपुट आ जाएंगे, चारों बिट आ जाएंगे। वन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज कन्वर्जन ऑफ डेटा बिटवीन द सीरियल एंड पैरेलल। अगर आपको सीरियल से पैरेलल में कहीं कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे इसका काम होता है। पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करना है तो इसका काम होता है। यहाँ पे आपको इस तरह के कुछ चेंजेस करने हैं, पैरेलल इनपुट को सीरियल में बदलना है, सीरियल इनपुट को पैरेलल में बदलना है, तो वहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर का वर्क होता है। तो ये आपके ये चारों जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट बिट्स हैं। और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि वो आपका लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर, और जो होता है बाई डायरेक्शन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन, हाँ ये भी बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है शिफ्ट रजिस्टर का। तो शिफ्ट रजिस्टर का यूज होता है टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करने के लिए। अगर आपको कहीं